Hello, a very good evening to everybody from your dietitian Vani. कैसे हैं आप लोग? I hope all are well and doing well. आज का हमारा टॉपिक है how to manage your cholesterol. I had told about this earlier also. I hope you all are ready with the questions. Okay. कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही हमारे घंटी बजने लगती है हमारे दिमाग में कि शायद कोई हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली। कोलेस्ट्रॉल एक सब्सटेंस है जो कि हमारा हार्ट खुद, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है और हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में हमारे सेल्स को रिपेयर करता है। हमारे हार्मोन्स जितने भी बनते हैं हमारी बॉडी में वो कोलेस्ट्रॉल्स की वजह से ही बनते हैं। और जो हमारी बॉडी में विटामिन डी, जो कि आपको पता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, वो भी जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है या बनता है वो भी हमारे कोलेस्ट्रॉल की वजह से है। तो कोलेस्ट्रॉल कोई ख़तरनाक या बुरी चीज़ नहीं है। हम थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर ये देखें तो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली 3 चीज़ों से बना होता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है LDL विच इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है HDL विच इज़ अ हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है ट्राइग्लिसराइड जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है जिनका हमें एक्चुअली ध्यान रखना है। जब हम कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं या लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो हमको ये अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। इसमें हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो HDL है वो हायर साइड पे हो। HDL इज़ आर हेल्दी कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, और ये बढ़ता है हमारा एरोबिक एक्सरसाइजेज से, वॉक से, एक्टिव रहने से। जो हमारा LDL है वो हमारे खाने पीने से रिलेटेड है, और जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो है ट्राइग्लिसराइड्स, जिनको हमको एक्चुअली चेक में रखना है। हमको जितनी भी हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक्चुअली हमारे ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से होती हैं। और जो हमको ये जो हार्ट अटैक्स वगैरह आते हैं वो खाली हमारे को मतलब HDL या LDL की वजह से नहीं आते। उसका जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं अगर वो अपनी लिमिट से, परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हैं, तब हमारी हार्ट में ब्लॉकेज होती है और हमें हार्ट अटैक आने का खतरा होता है। या अगर हमारा BP बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हो तब हमें हार्ट प्रॉब्लम होने का खतरा रहता है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल को से नहीं घबराना है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। हमें ट्राइग्लिसराइड्स को चेक में रखना है। ओके, अब मैं कुछ मतलब बातें डिस्कस करूँगी जिससे कि हम ये देखेंगे कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो तेज़ क्यों हो जाता है। या मैं कोलेस्ट्रॉल, इसमें ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रही हूँ क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में ही ट्राइग्लिसराइड्स भी उसी का पार्ट है। अगर हमारा सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा है, मतलब हम बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं अगर सब्ज़ी में, तो वो हमारा BP बढ़ाता है जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए ख़राब है। अगर हम एनिमल फैट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे हम फुल क्रीम दूध यूज़ कर रहे हैं, या बहुत हम ये मीट वगैरह, रेड मीट ज़्यादा खा रहे हैं, हम इस टाइप का जो फैटी एनिमल फैट है वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए ख़राब है। और अगर हम ज़्यादा ओबीस हैं, हम ज़्यादा मोटे हैं, ज़्यादा हमारा मोटापा ज़्यादा है, वो भी हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर डालता है। फिर अगर हम एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा यू डू बिंज स्मोकिंग, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड। वो हमारे हार्ट के ऊपर ख़राब असर डालता है, हमारे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाता है। और इसी से अगर हम बिंज ये अल्कोहल भी कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हम अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ख़राब है। क्योंकि आप जितना अल्कोहल लेते हैं आप उसके साथ उतने ही स्नैक्स लेते हैं, और वो ज़्यादातर फ्राइड होते हैं, विच आर एक्चुअली वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। सो वी हैव टू कंट्रोल दैट। एक हमारा जो हमारे हार्ट को ख़राब करता है वो है हमारी वाइट शुगर। जो वाइट शुगर होती है वो एक्चुअली हमारे लिए बहुत ख़राब है। वो हमारे सारे जो लेवल्स हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स, वो सब ख़राब करती है। सो वी मस्ट एक्चुअली अवॉइड वाइट शुगर। वाइट शुगर के और सब्स्टिट्यूट्स हैं कि आपको कुछ मीठा लेना है तो आप कुछ और मीठा ले सकते हैं। आप खांड आती है, आप खांड लीजिए, खांड इज़ नॉट एज बैड। आप ये जो होते हैं डेट्स, आप डेट्स लीजिए, डेट्स आर वेरी गुड, दे आर फ्रूट सब्स्टिट्यूट, ये अच्छे होते हैं। आप जैगरी लीजिए विच इज़ द बेस्ट
फॉर योर हार्ट हेल्थ ऑल्सो, फॉर योर कोलेस्ट्रॉल्स के लिए भी अच्छे हैं। वो आयरन आपका बढ़ाते हैं। तो आप गुड़ लीजिए, आप शक्कर लीजिए। देयर आर मैनी सब्स्टिट्यूट्स फॉर शुगर, पर वाइट शुगर शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम योर डाइट। वाइट शुगर में सल्फ़र और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स लगे रहते हैं उसको वाइट करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, जो कि हमें बहुत ख़राब करते हैं। नेक्स्ट इज़ वी मस्ट एक्सरसाइज। जब हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो जाता है, हम कुछ काम नहीं करते हैं, हम बस बैठे रहते हैं, हम लोग अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर रीज़न फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स। इसका भी बहुत इजी तरीका है कि आजकल लॉकडाउन है, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। आप अपने घरों के काम में अपनी मदर का, अब जैसे आजकल सर्वेंट्स भी चाहे आना शुरू हो गए हैं, लेकिन आप घर के काम में हाथ बटा लीजिए। आपका अगर ऊपर नीचे का फ्लोर है तो आप लिफ्ट ना यूज़ करके आप वॉक करिए, आप स्टेयर्स क्लाइंब करिए, उतरिए। दीज थिंग्स विल मेक यू एक्टिव और वो आपको आपका हार्ट भी अच्छा रखेंगे। नेक्स्ट इज़ योगा। योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप योगा करते हैं, उसमें हमारी बॉडी हर तरह से स्ट्रेच होती है। हम लोग प्राणायाम करते हैं, उससे हम अंदर बाहर जो डीप ब्रीदिंग करते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव है हमारी। जो अगर हमारे हार्ट में, हमारी आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स जम रहे हैं, उनको हटाने के लिए योगा इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। तो आप लोग, मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग सब योगा ज़रूर करें। योगा के जो आसन हैं वो बहुत अच्छे हैं हमारी हार्ट हेल्थ के लिए। आप प्राणायाम ज़रूर करिए, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी। लंग्स को तो अच्छा करते ही हैं, पर हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। तो आप प्राणायाम ज़रूर प्रैक्टिस करिए। और एक चीज़ जो हमको बहुत हमारे हार्ट के ऊपर ख़राब असर डालती है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि अच्छे भले बंदे को भी, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा लाइफस्टाइल हो उसका, वो अच्छा खाना खाता हो, वो ज़्यादा ना ड्रिंक करता है, ना स्मोक करता है, ज़्यादा बिंज ईटिंग भी नहीं करता है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं, इट इज़ वेरी हार्मफुल। आई गिव यू वन स्मॉल एग्जाम्पल नहीं, आई टेल यू अबाउट समबडी। देयर इज़ अ वेरी फेमस कार्डियोलॉजिस्ट I know of. He must be in his, I think, 60s, and he's always been very healthy. He is a cardiologist, तो obviously उसको अपनी हार्ट हेल्थ के बारे में सबसे अच्छा पता है, और वो शुरू से बहुत एक्टिव रहे, खूब अच्छी उनकी फ़िज़ीक, कभी कुछ गलत नहीं। हम लोग ने उनको भी, ही वॉज़ अ फैमिली फ्रेंड, तो हम लोग उनको बहुत छोटे से, मैं उनको जानती थी, तो बहुत उनका एक्टिव लाइफस्टाइल था। लेकिन बाद में आके कुछ ऐसी उनको प्रॉब्लम्स आने लगी कि उन्होंने स्ट्रेस लेना बहुत शुरू कर दिया। एंड आप मानेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट होने के बाद, पूरा अपना लाइफ इतनी अच्छी बिताने के बाद, ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस फॉर द पास्ट 1 year ही इज़ ऑन अ लाइफ सपोर्ट, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। आज की डेट में 1 साल के बाद वो चाहे लाइफ सपोर्ट से बाहर आ गए हैं, बट स्टिल ही इज़ इन कोमा। बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट हिमसेल्फ, सब कुछ अच्छा करने के बाद, लेकिन खाली उनको स्ट्रेस, जैसे कहते हैं, ले डूबा। सो प्लीज़ डोंट टेक स्ट्रेस। मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ, डोंट टेक स्ट्रेस, टेक अ चिल पिल। जो होगा वो तो होना ही है। अपनी हेल्थ अच्छी रख लें, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्ट्रेस मत लें। ओके, अब हम जैसे अब जाते हैं कि कुछ चीज़ों पे जो कि हमें करनी चाहिए जिससे कि हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहे। एक उसमें चीज़ है कि दैट वी मस्ट रिड्यूस द कार्बोहाइड्रेट्स वी टेक। मैं ये नहीं कहूँगी नो कार्बोहाइड्रेट्स, बट वी शुड रिड्यूस द नंबर ऑफ़ कार्बोहाइड्रेट्स वी टेक। मतलब कि अगर हम रोटी खा रहे हैं तो आप एक टाइम में, एक मील में, या खाली रोटी खाएं या खाली राइस खाएं। आप 2 तरह के ग्रेन्स मिक्स मत करें, और आप थोड़ी क्वांटिटी का ध्यान रखें कि आप कितना पोर्शन खा रहे हैं। बहुत आप राइस खा रहे हैं तो ये नहीं कि आप पूरा प्लेट भर के राइस खा रहे हैं, आप छोटी क्वांटिटीज़ में खाइए, आप पोर्शंस में खाइए। प्लस ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसके साथ क्या मिक्स कर रहे हैं। अगर आप राइस के साथ, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है, या रोटी के साथ अगर आप अपनी दाल लेते हैं, लेंटिल्स हैं जो कि, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, वो एक हेल्दी प्रोटीन बन जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स ख़राब नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे हैं, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी हैं, बट एज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं तो वो हमारे लिए ख़राब है। सो यू हैव टू लिमिट द क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यू टेक। सेकेंड इज़ प्रॉपर स्लीप। स्लीप जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। बॉडी को रेस्ट मिलना, क्योंकि रेस्ट करते हैं तभी हमारा जो हार्ट है, जिसने सारा दिन इतनी एक्टिवली काम किया है, बहुत कुछ किया है, वो रात में जब रेस्ट करता है तो हमारा सारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो पाता है। इसलिए रात की स्लीप जो कि प्रॉपर 6 to 8 आवर्स की है, वो लेनी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए।
ओके, नेक्स्ट इज़ कि हमें अपनी डाइट में फ़ाइबर इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि जो फाइबर होता है वो अगर हमारी आर्टरीज़ में कहीं जमावट है तो जो फाइबर है वो उसको क्लीन करते रहता है। जैसे हम जो कच्चा जो सैलेड खाते हैं, हमारे फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये जो चीज़ें हैं इनमें फ़ाइबर कंटेंट बहुत है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जूस मत पीजिए, वो आपकी शुगर भी बढ़ाएगा प्लस आपको फ़ाइबर नहीं देगा। आप होल फ्रूट खाइए, उससे आपको फ्रूट के भी गुण मिलेंगे और आपको फ़ाइबर भी मिलेगा। और ये जो फ़ाइबर है, ये जो हमारे कोलेस्ट्रॉल्स हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, जो वैक्सी जमावट बन रही है हमारी आर्टरीज़ में, उसको क्लीन कर देता है। इसलिए फ़ाइबर लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें भी एक्सेस फ़ाइबर हमें नहीं लेना है। एक्सेस फ़ाइबर विल अगेन बी हार्मफुल। तो हमें अपनी बॉडी में फ़ाइबर इंक्रीज़ करना है, लेकिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और हम लोगों को ये जो रिफ़ाइंड कार्ब्स हैं इनसे बहुत दूर रहना है, क्योंकि जो रिफ़ाइंड कार्ब्स हैं वो जैसे मैदा, वो सीधे का सीधा आके हमारी आर्टरीज़ में जम जाते हैं। और स्पेशली अगर वो फ्राइड हैं तब तो सोने पे सुहागा सुहागा। हम एक्सरसाइज ना करें और खाली बैठ के हैवी फूड फ्राइड मैदा खाएं तो देयर इज़ नो रेस्क्यू। इसलिए आप लोग रिफाइंड कार्ब से बहुत बहुत दूर रहें। अगर आपको खाना भी है वंस इन अ वाइल इट्स ओके, बट फिर अपना लाइफस्टाइल सेडेंट्री मत रखिए, लाइफस्टाइल एक्टिव रखिए। उस केस में सब कुछ खाया पिया डाइजेस्ट हो जाता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब आपने देखा होगा जो फार्मर्स हैं या जो लोग जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल है या जो लोग हार्ड वर्किंग है या जो मेहनत का काम करते हैं, जैसे मज़दूर हैं, वो एक बारी में इतनी इतनी रोटी खाते हैं, इतने सारे चावल भर के खाते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका रूटीन बहुत एक्टिव है, वो बहुत काम करते हैं, उनका हार्ट उतना ही काम करता है, उनकी मसल्स उतनी ही काम करती हैं, तो जितनी भी वो कैलोरीज खाते हैं वो उसको बर्न कर लेते हैं। वो इतनी एक्सेस होती ही नहीं है कि वो हमारी बॉडी में जमे। इसलिए जितना भी आप खाएं उसको ब्रेक डाउन ज़रूर कर लें, जिससे कि वो ना जमे हमारी बॉडी में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब एक और जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो छेड़ने लगी हूँ वो है हमारा कुकिंग मीडियम। आई थिंक कुकिंग मीडियम एक ऐसी चीज़ है जिससे सब लोगों को हमेशा हमेशा डाउट रहता है कि हमें किस मीडियम में अपना खाना कुक करना चाहिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो ये रिफ़ाइंड ऑयल्स हैं ये हमारे लिए बहुत बहुत ख़राब हैं। जैसे वनस्पति आते थे पहले, अब तो मेरे ख्याल से आते नहीं हैं, या एवरीबडी इज़ अवेयर कि वनस्पति ख़राब होता है, बट दीज रिफ़ाइंड ऑयल्स आर वेरी हार्मफुल, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स डाले गए हैं इसको क्लीन करने के लिए, विच आर एक्चुअली बैड फॉर आवर हार्ट। इसमें जो सबसे ख़राब तरह का ऑयल है वो है पाम ऑयल। तो हमें जब हम, और आप मानेंगे जितने भी रिफ़ाइंड ऑयल्स हैं उनको रिफ़ाइन करने के लिए बहुत सारी क्वांटिटी में पाम ऑयल भी डलता है, या उसको सस्ता करने के लिए। आप देखिए रिफ़ाइंड ऑयल्स आर वेरी रीज़नेबल एज़ कम्पेयर टू कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स या घी के हिसाब से। आप देखिए रिफ़ाइंड ऑयल्स आर वेरी रीज़नेबल। क्यों? क्योंकि उन ऑयल्स में पाम ऑयल डला हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो इसलिए जस्ट से नो टू रिफ़ाइंड ऑयल। इसको तो आप अपनी किचन से बाहर फेंक दीजिए। अब आप कहेंगे रिफ़ाइंड ऑयल तो निकाल दिया, अब हम यूज़ क्या करें? आप देसी घी यूज़ करिए, आप कोकोनट ऑयल यूज़ करिए, लेकिन एक लिमिट में। अब जैसे हमने रोटी बनाते हैं तो रोटी के ऊपर आप देसी घी ज़रूर लगाइए, इट इज़ गुड फॉर एवरीबडी। अगर आपको कुछ हार्ट इश्यूज़ हैं भी तो आप घी खाइए, लेकिन कम क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। और इसके अलावा हमको सीड ऑयल्स हमारे लिए अच्छे हैं, और दे शुड बी कोल्ड प्रेस्ड। जैसे हमारा सरसों का तेल है, सरसों जो है वो सीड्स हैं, बट इट शुड बी जैसे कच्ची घानी, जैसे कहते हैं कच्ची घानी का सरसों का तेल। सो कच्ची घानी का सरसों का तेल बहुत अच्छा है, इट इज़ कोल्ड प्रेस्ड। प्लस हम ये ग्राउंडनट ऑयल या पीनट ऑयल ले सकते हैं, विच इज़ अगेन गुड। ऑलिव ऑयल इज़ ऑल्सो गुड बट फॉर अ सैलड्स। ऑलिव ऑयल शुड नॉट बी हीटेड, क्योंकि वो हमारी इंडियन कुकिंग के हिसाब से, क्योंकि वो हीट नहीं होना चाहिए। हम कुछ सैलड्स बनाएं, ड्रेसिंग्स बनाएं, उसमें आप ऑलिव ऑयल डालिए, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, बट इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर हीटिंग। हीटिंग के लिए आप पीनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, बिकॉज दीज आर ऑल सीड ऑयल्स। और इसको अभी आपको कोल्ड प्रेस लेने चाहिए, नॉट रिफाइंड। और अदरवाइज़ हमारे लिए कनोला ऑयल इज़ ऑल्सो नॉट गुड एट ऑल। दीज आर ऑल रिफाइंड ऑयल्स, खाली नाम अलग अलग हैं, दे आर ऑल बैड। तो गुड ऑयल्स में आप घी यूज़ कर सकते हैं, आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल इज़ अगेन वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ।
मैंने एक पहले वीडियो में भी बताया था कि कोकोनट ऑयल अगर आपको खाने में नहीं इतना टेस्ट आता तो आप कोकोनट गिरी ज़रूर खाइए, दैट इज़ अगेन वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। तो आप एक छोटी क्वांटिटी में एक छोटा सा टुकड़ा गिरी का, कोकोनट गिरी का आप ज़रूर खाएँ, इट इज़ वेरी गुड। ओके, हम अब अगर फ्रूट्स उसमें जाएँ, हम हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अगर हम देखें तो एवोकाडोज़ आर वेरी गुड। एवोकाडो जो फ्रूट आता है, इट रियली हेल्प्स टू रिड्यूस आवर ट्राइग्लिसराइड्स, दे आर रियली गुड। तो आप एवोकाडो, अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं, यू मस्ट कंज्यूम एवोकाडोज़। और फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं फॉर योर हार्ट हेल्थ, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है विच इज़ बेनिफिशियल फॉर योर हार्ट। जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए चिकन, बट इट शुड बी ग्रिल्ड, इट इज़ गुड। Fish is again very good, but it should not be fried. It should be only grilled. Okay. फिर हमारा नेक्स्ट आता है, ओके, अच्छा, कुछ चीज़ें जो कि हम और मैं बताना चाहूँगी विच इज़ गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। एक है उसमें से मेथी दाना, जिसको हम मेथी भी कहते हैं। हमारे ये मेथी हैं, ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं, छोटे छोटे गोल्डन दाने हैं, बट दे आर वेरी हेल्दी एंड दे आर बेनिफिशियल फॉर मेनी थिंग्स। तो आप ये जो मेथी दाना है, आप इसको रात को पानी में सोक कर दीजिए वॉश करके, और आप इसको मॉर्निंग में कंज्यूम करिए विद वाटर। उसका पानी भी पी लीजिए और इसके सीड्स भी खा लीजिए, सो इट रियली हेल्प्स, इट इज़ वेरी गुड। देन वन मोर थिंग विच इज़ वेरी गुड इज़ लहसुन, गार्लिक। अगर आप मॉर्निंग में उठ के आप गार्लिक खाएँ, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट। और अगर आपसे ऐसे ना खाया जाए, आपको लगे कि नहीं तीखा है, नहीं खाया जा रहा, आप उसको बॉईल कर लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के उसको बॉईल कर लीजिए पानी में। या अगर आपको, जैसे समर्स हैं, हम कहीं कि लहसुन बहुत गर्म होता है, तो आप उसको सोक कर दीजिए। जैसे हम ड्राई फ्रूट सोक करते हैं और उसकी तासीर ठंडी हो जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग तक, उसी तरीके से आप लहसुन को भी रात में सोक कर दीजिए, आप मॉर्निंग में उसका पानी पी लीजिए और आप उसको खा लीजिए, तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है और वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए फिर से बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट इज़ अदरक, जिंजर। जिंजर इज़ अगेन वेरी गुड। तो आप या तो ऐसा, एंड अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, हल्दी। हल्दी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो आप, मैंने एक इम्यूनिटी के लिए भी यही ड्रिंक बताई थी, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, कि आप पानी में आप लहसुन बॉईल करिए, अदरक बॉईल करिए, हल्दी बॉईल करिए, और आप इसको अच्छे से बॉईल करके आप इसको पी जाइए। सो यू गेट ऑल दीज थिंग्स विच आर गुड फॉर योर इम्यूनिटी एज वेल एज़ फॉर योर हार्ट। तो ये आप एक मॉर्निंग में रूटीन बनाइए कि ये आपने लेना ही लेना है। अगर आपको ज़्यादा तीखा लगे, यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ जैगरी टू इट, यू कैन इवन ऐड सम लेमन जूस। इवन लेमन जूस इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। आप लेमन, मैंने बताया था कि शिकंजी आप लीजिए गर्मियों में, तो नींबू इज़ अगेन वेरी गुड, आप शिकंजी भी ले सकते हैं। या अगर आपको ये जो अदरक लहसुन का पानी है, इसमें टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा, आप इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, थोड़ा सा जैगरी डाल दीजिए, इट इज़ अगेन वेरी गुड। तो हाँ, दिस इज़ गुड। फिर हमारी बॉडी के लिए, हमारी हार्ट के लिए जो एक चीज़ और अच्छी है वो है विटामिन B3। विटामिन B3 मेक्स आवर हार्ट हेल्दी। और विटामिन B3 किस में मिलता है? हमें मिलता है मशरूम्स में। ये हमें मिलता है ग्रीन पीज़ में, जो हरे मटर होते हैं, दे आर वेरी गुड। तो आप इनका कंजम्पशन बढ़ाइए। और दैट्स ऑल, आई थिंक दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन विच आई हैड फॉर टुडे। तो और मॉर्निंग में उठ के आप गर्म पानी लीजिए, विच इज़ अगेन गुड। और एक चीज़ और है कि आप जो मैंने बताया था कि एसिडिटी के लिए गर्म पानी इज़ नॉट वेरी गुड, तो आप गर्म मत लीजिए, आप हल्का सा कोसा लीजिए, या आप ठंडा मत लीजिए, जैसे गर्मी है आप घड़े का पानी ले लीजिए, आप नॉर्मल वाटर ले लीजिए, बट जिनको एसिडिटी नहीं है वो हल्का सा वार्मर साइड करके लें, सो इट इज़ मोर बेनिफिशियल। ओके, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन आई हैड। नाउ आई टेक अप सम द क्वेश्चंस विच आर वेटिंग। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ कीप सेंडिंग। वॉट अबाउट कैनोला ऑयल? कैनोला ऑयल आई सेड इज़ नॉट गुड, वो भी एक्चुअली एक रिफाइंड ऑयल ही है, सो उसकी जगह इट इज़ बेटर इफ़ यू गो फॉर सीड ऑयल्स। माई ट्राइग्लिसराइड्स आर हाई, हाउ टू रिड्यूस? अभी मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई ट्राइग्लिसराइड्स रिड्यूस करने के लिए। एक आप उसमें जैसे फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, आप लहसुन ले सकते हैं, आप अपना फाइबर इनटेक इंक्रीज़ करिए।
इसमें ट्राइग्लिसराइड्स में काफ़ी हेल्प करता है। अगर वेजिटेबल्स में डाल के खाएँ तो कनोला ऑयल नहीं, कनोला ऑयल को कंज्यूम ही नहीं करना है, दैट इज़ नॉट सो गुड। सो देर आर बेटर ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। जिंजर एंड गार्लिक अगर वेजिटेबल्स में अच्छी क्वांटिटी में डाल कर खाएँ तो विल दैट बी यूज़फुल? येस, अदरक और लहसुन अगर हम दाल में सब्जी में भी डाल के खाएँ दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट आप अगर अलग से भी खाएंगे सो इट गिव्स मोर ऑफ मेडिसिनल वैल्यू उसमें ज़्यादा हो जाती है। तो आप थोड़ा सा अलग से भी कंज्यूम करिए, बाकी जो आप सब्जी में डाल रहे हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay, I'm just looking for the next question. Okay, I take fiber regularly, but carbohydrates too. Carbohydrates और फाइबर अलग अलग चीज़ें हैं, यू कैन कंज्यूम बोथ। फाइबर आपको अलग से लेना ही है, जो जैसे आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में रॉ में ले सकते हैं, प्लस नट्स एंड सीड्स इसके लिए बहुत अच्छे हैं। सोक करने के बाद आप नट्स एंड सीड्स ज़रूर लीजिए, दे अगेन आर वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड योर ट्राइग्लिसराइड्स। आप फाइबर जो है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है और खाली नेचुरल फूड से आपका नहीं फाइबर कंटेंट पूरा होता, देन यू कैन टेक ईसबगोल। ईसबगोल इज़ अगेन वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। ये फाइबर है जो कि हमारी बॉडी से चिकनाई खींच लेता है। जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, जो वैक्स होता है हमारी आर्टरीज़ में जमता है, वो हमारे इससे क्या नाम है, ईसबगोल से वो बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। तो आप सैलेड के साथ साथ, अगर सैलेड्स की क्वांटिटी आपको इनसफिशिएंट लगती है, यू कैन डेफिनेटली ऐड ईसबगोल टू योर डाइट। इट इज़ अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। What to use for frying? For frying you can use coconut groundnut oil or ये जो peanut oil होता है और sunflower oil, but they should be cold pressed. You can use these. और या सरसों का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, that is also good. It has a very good boiling point. बहुत ज़्यादा बॉयल होने के बाद भी वो ख़राब नहीं करता है। सो मस्टर्ड ऑयल इज़ ऑल्सो गुड। मस्टर्ड ऑयल को आपको पहले थोड़ा सा हीट अप करना पड़ेगा बिकॉज इट हैज़ अ पंजेंट स्मेल, बट इट इज़ गुड। हाउ फ्लैक्स सीड्स कैन बी कंज्यूम्ड? फ्लैक्स सीड्स की तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो आप उसको अगर सोक कर देंगे सो इट इज़ बेटर। यू कैन ऐड इट टू, आप उसको पीस के भी रख सकते हैं और उसका पाउडर ले सकते हैं, या तो आप इसको अपने सैलेड्स के ऊपर, या आप स्मूदीज़ बनाते हैं आप उसके ऊपर भी डाल के आप ले सकते हैं। How flax seeds can be consumed? Okay, I've already answered that. Okay, I have some more questions here. Just a minute. Okay, कोलेस्ट्रॉल थायराइड के कारण भी बढ़ता है क्या? हाँ जी, कोलेस्ट्रॉल थायराइड से भी रिलेशन होता है। अगर ये जनरली सब इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आपको थायराइड है या शुगर है या डायबिटीज़ है तो जनरली कोलेस्ट्रॉल भी होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस इन ऑल दीज थिंग्स। तो आपको वाइट शुगर, ये जो थायराइड के लिए आपके अगेन मेथी दाना इज़ वेरी गुड, आप उसको लीजिए। आप जो सॉल्ट है वो भी आप सॉल्ट कम लीजिए, लेकिन थायराइड अगर है सो योर ऑयल शुड बी विद आयोडीन। ये बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इज़ अश्वगंधा इन मिल्क good for your heart? Yes, ashwagandha is again very good for your heart. You can definitely take that. Is cinnamon good for your triglycerides? Yes, cinnamon is again good. Cinnamon can be consumed. आप थोड़ा सा cinnamon is very good for your cholesterol also and for maintaining your diabetes also. तो आप थोड़ा सा cinnamon powder अगर आप गर्म पानी में घोल के लीजिए, या अगर आपको खाली हार्ट इश्यूज़ के लिए लेना है, आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको हनी में या गुड़ में भी डाल के ले सकते हैं। कंजम्पशन ऑफ सिनेमन इज़ वेरी गुड, इट इज़ हेल्पफुल।
Is it okay to take Isabgol daily? Yes, Isabgol can be consumed daily. There is no problem. अगर it is a very good probiotic also. अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है तो आप उसे चाहे पानी के, अगर आप उसको दूध के साथ भी लें रात को तभी भी बहुत अच्छा है, और अगर आप पानी के साथ लेंगे देन ऑल्सो इट इज़ हेल्पफुल. Isabgol can be consumed daily and with water or with milk in any form. Are white breads harmful? Yes, white breads are very harmful. White breads are made of maida and yeast. So you must not consume white breads. Breads as actually देखा जाए तो उसमें yeast होता है which is not very healthy. But अगर आपको लेना ही है you can go for brown bread or atta breads. Those are still better. Isabgol should be taken in water or milk or curd. It depends on you. अगर आपको constipation की शिकायत है then you can take it with milk. अगर आपका stomach loose है तो यू कैन टेक इट विद कर्ड और वाटर के साथ यू कैन टेक इट फॉर कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो. कर्ड के साथ आप लेंगे तो वो आपका स्टूल हार्ड कर देगा, इट विल प्रिवेंट डायरिया. और अगर आप मिल्क के साथ लेंगे इट एक्ट्स एज अ लैक्सेटिव विच इज़ गुड. Does taking brown bread help? See, bread actually is made of yeast और उसके अंदर ब्राउन ब्रेड में मार्केट में बनी है, बेकरीज़ में बनी है, उसमें एक्चुअली कितना आटा है कितना मैदा है वी कैन नॉट से. बट अब लेना ही है तो वाइट ब्रेड से तो बेटर इज़ आटा ब्रेड डेफिनेटली. नेम सम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल. कोल्ड प्रेस्ड ऑयल तो हर उसके आते हैं. कोकोनट ऑयल का कोल्ड प्रेस्ड आता है वर्जिन विच इज़ कॉल्ड वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल विच इज़ वेरी गुड. बट अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं देन यू मस्ट टेक लिमिट द क्वांटिटी ऑफ इट. और आप इसमें कोल्ड प्रेस में आप पीनट ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल ले सकते हैं, आप सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं, इट इज़ वेरी गुड. और अगर आपको कोई इतनी हार्ट की प्रॉब्लम, ट्राइग्लिसराइड्स अगर आपके बहुत ज़्यादा नहीं हैं, नॉर्मल में हैं, देन यू कैन कंज्यूम घी एंड कोकोनट ऑयल ऑल्सो, देर इज़ नो प्रॉब्लम. बट रिफाइंड ऑयल्स शुड बी बैंड फ्रॉम योर किचन, आई विल से. Okay, but okay, there is another question on Instagram. I bought some time ago, but I don't know how to consume. I think you are talking about flax seeds. But we can't fry snacks in mustard oil. No, actually there is no problem. अगर आप mustard oil को पहले थोड़ा सा heat up कर लें, अगर आप उसको smoky oil कर लें, then the yellow pungent smell of the oil goes. It generally goes. तो अगर आप यू आर वेरी वेरी पिक्यूलियर तो यू कैन यूज़ ग्राउंडनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल. और अगर आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा हीट कर लें, बिकम स्मोकी, तब उसमें इतनी स्मेल नहीं रहती है. देन आई डोंट थिंक देयर इज़ टू मच ऑफ एन इशू. ओके, अगर LDL ज़्यादा है तो इंस्टेड ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स. See, triglycerides are more harmful. They actually cause blockage in your heart. LDL और HDL का रेशियो मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट द वैल्यूज़ ऑफ HDL एंड LDL. HDL तो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा है, LDL कम की साइड होना चाहिए. बट अगर LDL थोड़ा ज़्यादा भी है, इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ट्राइग्लिसराइड्स आर द थिंग विच एक्चुअली कॉज हार्ट प्रॉब्लम. LDL को मेंटेन करना ज़रूरी है. वो आप मतलब अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, आप योगा कीजिए, आप वॉक कीजिए, आप जंक मत खाइए, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो फ़र्क पड़ जाएगा. बट जो एक्चुअली ख़तरनाक चीज़ है दैट इज़ ट्राइग्लिसराइड्स आर मोर हार्मफुल. रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल. येस, रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल इज़ इक्वली बैड. कनोला ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, दे आर ऑल इक्वली बैड. कोल्ड जितना भी रिफाइंड ऑयल्स है दे आर ऑल बैड. यू शुड गो फॉर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स. देन कैन वी टेक रिफाइंड ऑयल्स? I just said refined oils are not good. You must go for cold pressed oils, not refined oils. Okay, I don't think there are any more questions coming up. Further, अगर आपके पास कोई questions हों which you can't think of just now और आपको लगता है you need an answer, you please drop it in the message box. I'll definitely get back to them. That's all for today. Goodbye from me. सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त जिए. Bye bye.